शहरे लाहौर मेरी पहली मोहब्बत तू है, अगर तू ना होता तो मेरे ख्वाब अधूरे होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान महबूब और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं राजा रंजीत सिंह के पोते राजा नौनिहाल सिंह की हवेली में। यह हवेली 1830 में तामीर की गई थी, यानी कि यह हवेली 191 साल पुरानी है। मैंने तो यह हवेली देखी, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं हवेली। वो हवेली जो 1830 में तामीर की गई थी, बाद में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई तो उसे अंग्रेज़ी अमलदारी बना दिया गया। तब से लेके आज तक ये हवेली एक स्कूल है जिसका नाम है विक्टोरिया पब्लिक स्कूल। इस हवेली को किसी जागीरदार के सपोर्ट नहीं किया गया, इस हवेली को उनकी आल औलाद में से किसी का सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि ये हवेली तब से हुकूमत ने संभाल के रखी हुई है और इसको एक स्कूल बनाया हुआ है। इस हवेली के अंदर आके मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और इसको देख के आप कैसा महसूस करेंगे, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपको मैं हवेली ज़रूर दिखाऊंगा, आ जाए मेरे साथ। और ये है वो खूबसूरत हवेली का सहन, यानी उस खूबसूरत हवेली की लॉबी। आज स्कूल में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मार्क छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, लेकिन सोचें पुराने दौर में जब यहाँ पे राजा नौनिहाल सिंह रहते होंगे आज से 191 साल पहले, तो तब यहाँ पे शाम को बैठने का क्या नज़ारा होगा। सोच के एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा जो हम आज के दौर में शायद फील ही नहीं कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत हवा चल रही है फ़िलहाल, एक महक आ रही है जो पुरानी हवेलियों से, पुरानी दीवारों से, पुराने कलों से एक खूबसूरत सी महक आती थी, जो वो महक आ रही है। और ये है वो खूबसूरती लाहौर की, जिसको लाहौर मज़ीद दिन ब दिन खूबसूरत बनाता जा रहा है। हमारे पास लाहौर में दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह की हवेलियाँ, इस तरह के पुराने किले, इस तरह के पुराने घर, यही हमारे लाहौर की रौनक है। ये है नाजरीन एक क्लासरूम। अभी यहाँ पे अंदर फ़िलहाल तो अंधेरा है, इसकी लाइट वगैरह ऑन करते हैं हम और दिखाते हैं अंदर से क्लासरूम कैसा है। मेरे ख्याल से 20 से 25 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है यहाँ, या रोल नंबर यहाँ पे लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 45 से 60 बच्चे इस क्लासरूम में बैठ सकते हैं। पता नहीं कितने बैठते होंगे, रोल नंबर तो लिखे हुए शायद इतने बैठते होंगे। आप सोचें कैसे खुशकिस्मत बच्चे हैं वो, जो आज 191 यानी तकरीबन 2 सदियों पुरानी हवेली में स्कूल के तौर पे पढ़ रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन खुशकिस्मत हैं बच्चे वो जो यहाँ पे ऐसे करते होंगे। और जिस मर्जी दीवार की तरफ देखो, एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही है ये दीवार और ये हवेली। आ जाएं ऊपर भी चलते हैं, ऊपर चल के भी आपको दिखाते हैं इसका सहन किस तरह का है, इसकी बैल्कनी किस तरह की, इसकी छत किस तरह की, और सबसे ऊपर छत पर जाके लाहौर का नज़ारा किस तरह का है। आ जाएं मेरे साथ। और ये है नाजरीन वो खूबसूरत सी बैल्कनी जिससे नीचे सहन का नज़ारा आ रहा है। अच्छी मजबूत ग्रिल लगी हुई है। अच्छा, ये ग्रिल नाजरीन जैसा कि आप देख सकते हैं मजबूत लकड़ी की लगी हुई है, देयार की लकड़ी जिसे कहा जाता है, उस लकड़ी की ग्रिल लगी हुई है। आज से 191 साल पुरानी ये ग्रिल है, ये लकड़ी है। इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसको अद्वियात की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब इमारतें या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ बूढ़ी या पुरानी हो जाती है तो उसको भी मरम्मत की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसकी मरम्मत के लिए ये पाइप डाला गया, लेकिन अभी भी इसकी मजबूती लाजवाब है। मुझे इस तरह की दीवारें बहुत पसंद हैं, इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे, ये लकड़ी की चौगाठें जो कि बहुत मजबूत होती हैं। ये सारी लकड़ी जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो देयार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है, यानी आज के दौर में ये बहुत महंगी लकड़ी है जिसको आज से 200 साल पहले यहाँ पे राजा ने ताबीर किया था। आजे चलते हैं मजीद इसके ऊपर और ऊपर चल के दिखाते हैं आपको तीसरी मंजिल यानी कि हवेली की छत पे कैसा मंजर आता है। आ जाए मेरे साथ। नाज़रीन, अभी चूँकि दिन है, रोशनी भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ये सीढ़ियों पे आप देख सकते हैं इतना अंधेरा है कि हमें लाइट ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे कैमरामैन अगर लाइट ऑन कर सकें तो आपको मैं सीढ़ियों को भी मंजर साथ पेश करता हूँ कि कैसी दिखाई दे रही हैं। और ये देखें सीढ़ियाँ नाज़रीन, पुराने किले की सीढ़ियों जैसी सीढ़ियाँ हैं, और जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि इनसे भी वही पुरानी इमारतों वाली महक आ रही है।
इन सीढ़ियों पे ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये गालिबन आज से 200 साल पहले जब तामीर की गई होगी हवेली, तो ये पाइप यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, बाद में लगाए गए होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का स्कूल है और इसको हाथ डाल के हिफाजत से ऊपर चढ़ जाएं, इसी वजह से होंगे। ये नाजरीन जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा खाना बनाया गया दीवार के अंदर ही, यहाँ पर भी है, इससे नीचे यहाँ पर भी मौजूद है। इसका असल वजह क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ये इस वजह से बनाए जाते थे पुराने दौर में, पुरानी हवेलियों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लाइट की सहूलत तो आज हमारे पास मौजूद है, तब लाइट की सहूलत मौजूद नहीं होती थी। यहाँ पर चिराग जलाए जाते थे, चिराग रखे जाते थे ताकि सीढ़ियों पर रोशनी रहे। मजीद ऊपर चलते हैं और आपको चल के दिखाते हैं कि क्या मंजर पेश होता है। और ये है वो खूबसूरत बैल्कनी। ये क्लासरूम है, जैसे कि बाकी क्लासरूम्स मैंने आपको दिखाया, ये भी क्लासरूम है। ये उसी क्लासरूम का दूसरा दरवाज़ा है, लेकिन अब खिड़की। आप सोचें आज से जब 200 साल पहले ये कमरे बनाए गए होंगे, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं ये, और एक एक कमरे को 4-4 दरवाजे दिए गए हैं, तो तब ये कैसा खूबसूरत मंजर पेश करते होंगे। और उस कमरे के बाद वो कमरा ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है वो कमरा, और यहाँ से एक और कमरा स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि एक और क्लासरूम बनाया गया। अब मज़ीद आगे चलते हैं। ये चूँकि अब स्कूल बना दिया गया है, तो इसकी घंटी लगी हुई है, घंटी जो कि ठीक ठाक बजती है। मज़ीद सोच बहुत परेशान कर रही है कि आज से 200 साल पहले जब ये हवेली बनाई गई होगी, ना कोई जिद्दत होगी, ना टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होगी, सिर्फ मजदूरों के सर पे सारा काम लिया जाता होगा, तो तब इस हवेली को तामीर करने में कितने दिन या कितने साल लगे होंगे। बहुत ही हैरानकुन सोच है। खैर मज़ीद इसके आगे चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे अक़वाले ज़नी भी लिखे हुए हैं कि एक दूसरे को आपस में तोहफे दिया करो, हाथ मिलाने में पहल करो, इससे बाहमी ख़ुवत में इजाफा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, 3-4 बातें लिखी हुई हैं। ये एक जो कमरा है, इसका दरवाज़ा मुझे वहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, एक ही दरवाज़ा है इसमें, बाकी कमरों से मुख्तलिफ बनाया गया है, सिर्फ एक दरवाज़ा है। और यहाँ पर भी अभी अंधेरा है। अगर मेरे कैमरा मैन लाइट ऑन कर सकें तो मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। इस कमरे में क्या है, बहुत बड़ा कमरा है। फिलहाल तो क्लासेस नहीं हो रही, स्कूल बंद है, तो यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है सारा। लेकिन एक यहाँ पर बहुत दिलचस्प चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि मिस मनोरमा बोस प्रिंसिपल विक्टोरिया स्कूल, यानी ये गालिबन प्रिंसिपल होंगी विक्टोरिया स्कूल की, जो कि पहली प्रिंसिपल होंगी। 1887 से लेके 1928 तक ये यहाँ पर प्रिंसिपल रही। नाजरीन एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, इसकी दीवारें जो कि मुझे मालूम हो रहा है कि आज से 200 साल पहले ही जैसी बनाई गई थी वैसी ही आज तक कायम है। खूबसूरत दीवारें। एक और यहाँ पर छोटा सा कमरा है, वो छोटा सा कमरा भी आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या है। तो आज के दौर पे तो क्लासरूम ही है, लेकिन आज से पहले क्या होगा, ये बहुत हैरानकुन सोच है। यहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियाँ लगाई गई हैं, काफ़ी सारी। राजा यहाँ पर क्या नज़ारा लेते होंगे इन खिड़कियों से, ये तो बिल्कुल हमारी सोच से बाहर है बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इतनी ज़्यादा खिड़कियाँ मौजूद हैं इस हवेली में कि जिनकी गिनती करने में हमें काफ़ी घंटे गुजर जाएंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं दूसरे कमरे में, किसी दूसरी जानिब, और जाके देखते हैं कि किस तरह के कमरे तब थे, क्या थे, आज कायम है वैसे ही अपनी असल हालत में या नहीं, और आज उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मेरे साथ आ जाए। यहाँ पर एक और कमरा मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे स्टाफ रूम लग रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये है वो स्टाफ रूम जहाँ पर आज स्कूल का स्टाफ बैठता है, यानी टीचर्स वगैरह बैठते हैं, और कुर्सियाँ टेबल रखे हुए हैं। यहाँ पर भी एक कमरा है जो कि दरवाज़ा आप इसका देख रहे हैं नाजरीन, आपको आवाज़ अगर सुनाई दे रही हो तो ये मजबूत दीवार का दरवाज़ा, ठीक ठाक वजनी दरवाज़ा, जिसको खोलने बंद करने में भी ठीक ठाक ताकत इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर अंदर ये है मेरे ख्याल से वाइस प्रिंसिपल का कमरा है, वाइस प्रिंसिपल का रूम है। ये उनका मेज़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं, एक ये लगी हुई है, एक इस तरफ पड़ी हुई है उनकी तस्वीर। ये मेरे ख्याल से स्कूल के स्टाफ की ही तस्वीर होंगी। आ जाए मज़ीद चलते हैं आगे। और ये नाजरीन आ गई हवेली की छत, बहुत खूबसूरत छत है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे एक दफ़ा छत देख के कि मैं इसकी तारीफ बयान किस तरह करूँ। इतनी ज़्यादा खूबसूरत छत है ये। हवा, इतनी ताज़ा हवा यहाँ पे महसूस करने को मिल रही है। और यहाँ से छत से नीचे अगर आप देखें तो सारा सहन हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है, खूबसूरत तरीन। जी नाजरीन, और ये आपको नज़र आ रहा है एक खूबसूरत सा सहन का तो नज़ारा आपने ले लिया।
छत पे आपको दिखा तो मैं सकता हूँ, मेरे कैमरे की आंख आपको दिखा तो ज़रूर सकती है कि यहाँ पे नज़ारा दिखने में कैसा है, लेकिन फिर भी जो कुदरत ने हमें कैमरे दिए हैं वो जो नज़ारा पेश करेंगी वो ये हमारा कैमरा नज़ारा नहीं पेश कर सकता। और इतनी ताज़ा हवा दिखा तो हम आपको कैमरे पे सारा कुछ सकते हैं, लेकिन महसूस आप खुद यहाँ आके ही कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत हवा है। और यहाँ पे नाजरीन मुझे ऊपर मजीद एक पीछे भी है, मेरे एक सामने है, लेकिन सामने वाली ज़्यादा ऊंची छत एक दिखाई दे रही है। इस छत पे भी जाते हैं, कोशिश करते हैं जाने की। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हुई तो ऊपर ज़रूर जाएंगे और जाके देखते हैं कि इसके ऊपर जाके लाहौर का मंजर कैसा दिखाई देता है। आ जाए मेरे साथ। और ये है वो दरवाज़ा। अभी तो चूँकि नाज़रीन अंधेरा हो चुका है, इसी वजह से मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ी है। कभी आप दिन टाइम आएंगे तब भी मेरे ख्याल से आपको लाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि रोशनी अंदर कम होगी। और वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये वो खूबसूरत नज़ारा जो आज से 200 साल पहले बादशाह ने लेने के लिए ये छत तामीर की थी, और आज 200 साल बाद भी वही नज़ारा मैं वैसे ही ले रहा हूँ। और ये वो जगह, मुझे नहीं मालूम बादशाह ने जगह क्यों बनाई थी, यहाँ पे क्यों खड़े होते थे या बैठते थे या जो भी करते थे, लेकिन ये है वो जगह खूबसूरत। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता इस जगह की खूबसूरती और यहाँ पे मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। पूरा अंदरून लाहौर नाजरीन यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ जहाँ भी नज़र घुमाता हूँ मुझे छोटे छोटे बड़े बड़े हर किस्म के मकानात और बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, और पूरा अंदरून लाहौर मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तारीखी मुकामात तो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर मेरे बाएं जानिब मुझे बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान दोनों दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं ये हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार नज़र आ रहा है। मेरे दाएं जानिब नाज़रीन मुझे GCU लाहौर दिखाई दे रही है। शहर सब ही पसंद है कैस, मगर सिर्फ लाहौर से मोहब्बत है। और बिल्कुल सही कहा था कैस ने, लाहौर वाकई मोहब्बत का शहर है, लाहौर से मोहब्बत की जा सकती है। एक और मुझे बड़ा खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है लाहौर पे। इन फिजाओं से है मुझे निस्बत खास, इन फिजाओं से है मुझे निस्बत खास, शहर लाहौर पे सब शहर लुटा बैठा हूँ। बहुत खूबसूरत। तो मेरे जहन में बार बार सवाल आ रहा है कि ये हवेली रात के वक्त कैसा मंजर पेश करती होगी। इस चीज को भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। कल वाला प्रोग्राम हम करेंगे इसी हवेली में दोबारा रात के टाइम। आज के लिए आपका मेजबान उस्मान महबूब आपसे चाहेगा इजाजत। देखते रहिए 24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।